ओके, स्टॉक का चार्ट अच्छा है किम्स का, 4% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए डे हाई के लेवल्स पर, लेकिन आज तेजी वाले स्टॉक्स को निकालने में काफी तकलीफ हो रही है क्योंकि जो मार्केट ब्रेथ है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या काफी कम और बहुत ही सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी खरीदारी, सस्टेनेबल बाइंग देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी पेन मार्केट में बना हुआ है, लगभग 1800 शेयर्स जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज जो भारतीय बाजारों में हमने गिरावट देखी भी है वो अमेरिका के बाजारों के चक्कर में हुई है। कल वॉल स्ट्रीट पे फॉल आया जिसकी वजह से हमने एशियन मार्केट से भी कमजोरी देखी और उसी तर्ज पर भारतीय बाजार पे आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है वॉल स्ट्रीट में, क्यों इतनी गिरावट आई, वो तमाम बातें समझाने के लिए मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी मौजूद हैं। नीरज जी बताइए क्या हुआ वॉल स्ट्रीट पर, क्यों इतनी गिरावट देखने को मिली? देखिए, कल अमेरिकी बाजारों में दो बैंकों की तरफ से जो मुश्किल खड़ी हुई उसने पूरे बाजार का मूड खराब किया। एक बैंक है एसवीबी, यानी जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उसमें दिक्कत आई, और दूसरी दिक्कत आई सिल्वर गेट कैपिटल में। तो पहले एसवीबी की बात करते हैं। एसवीबी में क्या हुआ कि ये एक बहुत ही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बैंक है और जो टॉप 10 बैंक्स में शामिल होता है। तो इस बैंक में कोविड के दौरान बहुत पैसा आया था डिपॉजिट के तौर पे। तो चूंकि उस समय ब्याज दरें एकदम 0.25% या ऑलमोस्ट जीरो थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा डिपॉजिट आया, क्योंकि कोविड के दौरान धीरे धीरे ब्याज दरें वहाँ से जब लगी, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने उसमें डाल दिया। अब कहानी ये हुई कि उस पर 0% इंटरेस्ट था और कंपेरेटिवली जहाँ पे स्टार्टअप की पूरी कल्चर है, स्टार्टअप की कैपिटल है, तो उसका पैसा आया। तो इस स्टार्टअप को बहुत लिक्विड मनी डालना होता है, जो कि उन्होंने वहाँ पे डाला। अब बैंक ने क्या किया, उसने इसको जो मॉर्गेज बेस्ड इक्विटीज होती हैं उसमें पैसे डाले, यानी जो बॉन्ड है या जो ऐसे बॉन्ड जहाँ पे मॉर्गेज बेस्ड है उसके अगेंस्ट में पैसे लगाए, जिससे कि उनको ज़्यादा ब्याज उसमें मिल सके और बैंक उसकी कमाई कर सके। चूँकि ह्यूज डिपॉजिट आया था तो उसको डिप्लॉय कर दिया। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब फेडरल रिजर्व ने बैंक ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। तो जब आप ब्याज दर बढ़ाते हैं तो यील्ड एकदम से भागती है और बॉन्ड में जो है सेलिंग आती है। तो उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जो यील्ड 1.5% में थी वो 7% तक चली गई। 10 ईयर के बॉन्ड की यील्ड इस तरीके से बढ़ी और उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उस बॉन्ड की रिफाइनेंसिंग नहीं हो पा रही थी और बॉन्ड बिक नहीं रहे थे। तो जब ये सिचुएशन बनी तो जिन लोगों ने पैसे वहाँ पे बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट रेट पे लगाए थे, यानी जो स्टार्टअप्स ने पैसे वहाँ पार्क किए थे, वो सब अपने पैसे विड्रॉ करके ले गए। तो पिछले 4-6 महीनों के अंदर मैसिव विड्रॉल डिपॉजिटर्स ने इस बैंक से किया और उसकी वजह से इनके पास जब डिपॉजिट ही नहीं है तो आप फर्दर लेंडिंग करेंगे, यानी इनके पास कैपिटल की इशू खड़े हो गए, जिसकी वजह से ये फंड रेज करने जा रहे थे। और उस फंड रेज की खबर के पीछे जब कारण पता लगा कि इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, इनके पास ग्रोथ कैपिटल नहीं है और ये फंड रेज कर रहे हैं डेट के लेकर के, तब बैंक की कल पिटाई हो और स्टॉक 60% गिरा। ये एक बड़ी चिंता एसवीबी की थी। सिल्वर गेट में क्या हुआ, सिल्वर गेट जो क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी फाइनेंसिंग की बैंक थी, उसमें काफ़ी समय से दिक्कत चल रही थी और वो दिक्कत कल और बढ़ गई जब बैंक की तरफ से ये भी कहा गया कि शायद उनको अब ये बैंक बंद करना पड़ेगा, ये चल नहीं सकती। तो वहाँ पे भी अचानक से जो है 40-42% की गिरावट देखने को पड़ी। तो ये जो दो वित्तीय संस्थान हैं जिनमें बहुत मुश्किल का दौर चला, जिसकी वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में, यानी फिर जो बड़े बैंक थे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, इन सब के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। तो सीधे सीधे नेट अगर आप कहा जाए कि अगर 0.25% वाली ब्याज दर 4.5-5% तक होगी तो उसकी कीमत कोई ना कोई चुकाएगा। आज इन दो बैंकों ने चुकाई है, कल कोई और चुका सकता है। ये पूरी कहानी अमेरिका की है, इसीलिए वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त बिकवाली कल देखी गई।